यह आश्रम इस क्षेत्र का काफ़ी प्रसिद्ध और पूजनीय आश्रम माना जाता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय श्रवण जी बूढ़ के द्वारा जो अपने परम गुरु थे उनके नाम से इस हॉस्पिटल को समर्पित किया गया है। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। सीकर जिले के दातारामगढ़ क्षेत्र कुली खाचरी आवास में क्षेत्र का सबसे बड़ा सुपर मल्टी हॉस्पिटल श्री गोविंद हॉस्पिटल का शुभारंभ 27 अक्टूबर को किया जा रहा है। क्षेत्र के लोग हॉस्पिटल को लेकर काफी सकारात्मक नजर आ रहे हैं। गांव वालों का मानना है कि क्षेत्र में 100 बेड वाले हॉस्पिटल के शुभारंभ से गांव की चिकित्सा सेवाएं और ज्यादा बेहतर होगी। जब हमने गांव वालों से बात करी तो गांव वालों ने हॉस्पिटल को लेकर काफी सकारात्मक बात करी। देखिए हमारी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट। यह आश्रम इस क्षेत्र का काफी प्रसिद्ध और पूजनीय आश्रम माना जाता है। गांव के लोग हैं अक्सर इस आश्रम पर आते हैं, आराध्य से अपने संत से सुख समृद्धि की कामना करते हैं और क्षेत्र का कोई नवीन कार्य प्रतिष्ठान शुरू हो तो गांव के लोग यहीं आके कामना करते हैं। इसी परिदृश्य में आज क्षेत्र का 100 बेड का हॉस्पिटल श्री गोविंद हॉस्पिटल का शुभारंभ 27 अक्टूबर को हो रहा है। साथ ही ओनर श्रवण बुर्डक का मानना है कि संत गोविंदास जी महाराज इस क्षेत्र के खासे प्रसिद्ध और पूजनीय संत है और उन्हीं के नाम से, उन्हीं के आशीर्वाद से क्षेत्र में हॉस्पिटल शुरू किया जा रहा है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आज मैं तमाम संत से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बताऊंगा। साथ ही जो 100 बेड का हॉस्पिटल जो क्षेत्र में शुभारंभ हो रहा है उनके बारे में भी गांव वाले लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छी बात है। यहाँ सुविधा नहीं थी हॉस्पिटल की, प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ है भी नहीं। यहाँ सीकर जाना पड़ता है, चोमू जाना पड़ता है, जयपुर जाना पड़ता है, पास में कोई सुविधा नहीं है। सैनवाल भी है तो वो भी दूर है, 15 किलोमीटर आगे है। तो इमरजेंसी में भी अच्छी सुविधा हो गई है। और फिर भी बहुत ही अच्छी बात है कि 100 बेड का हॉस्पिटल है। बहुत गोविंद दास जी महाराज के लिए बहुत नाम से अच्छा प्रोग्रेस होगा आगे चल के। कि गोविंद दास जी महाराज संत थे, बहुत उनके नाम से अच्छा काम है। आदरणीय श्रवण जी बूढ़ के द्वारा जो अपने परम गुरु थे उनके नाम से इस हॉस्पिटल को समर्पित किया गया है और सेवा ही भावना के तहत इस हॉस्पिटल की नींव रखी गई है। आज शिक्षा के साथ साथ में चिकित्सा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि लंबी बीमारी हो उसमें हम दूर जाकर भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन एक तो प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी होती है उसमें यहाँ कोई सुविधा नहीं है 50 किलोमीटर तक। दूसरी चीज़, हार्ट से संबंधित अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है तो चोमू जयपुर जाना पड़ता है। अगर यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट की व्यवस्था और गायनी की व्यवस्था हो जाएगी और इसी आधार पर इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट एक सिटी में ना करके और लोकल सेक्टर में किया है, तो एक क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर रूप से मिलेगी। देखिए, जो भी नया कार्यक्रम होता है, जो भी नई ओपनिंग होती है, तो हमारा एक ही मकसद होता है कि हम गोविंदास जी महाराज के सानिध्य में, इन्हीं के सानिध्य में, इनके आशीर्वाद से जो भी काम संपन्न होता है। और भाई साहब श्रवण जी बुल्डे का तो क्या, इन पे अटूट विश्वास भी है। ये जो भी काम करते हैं तो महाराज श्री के आशीर्वाद से ही करते हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि इन्होंने इतना प्रयास करके जो हॉस्पिटल खुला है सीकर और जयपुर के बीच के अंदर, इस हॉस्पिटल को महाराज श्री के सानिध्य में हो रहा है तो अपने आप ही अपने आप चलेगा, क्योंकि महाराज श्री का आशीर्वाद इनके ऊपर पहले से ही बना हुआ है। आज हॉस्पिटल से पहले भी इन्होंने जो भी काम किया महाराज श्री जी के सानिध्य में किया। इस हॉस्पिटल में हमारे में सबसे उत्तम विचार और गुरु संप्रदाय के गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस आधारित पर हमारे क्षेत्र के परम पूजनीय श्री 1008 श्री गोविंदास जी महाराज 4-5 स्थानों पर
21 साल तक अखंड रामधुनी और धर्म प्रचार की इसमें कम से कम 2 लाख आदमियों को जोड़ा है। उसी के आधार पर उनमें से श्री श्रवण जी बुल्ड के मुख्य उनके शिष्य हैं, उन्होंने 27 तारीख को 100 बेड का हॉस्पिटल का शुभारंभ करने जा रहे हैं। उनमें वे आशीर्वाद के पात्र हैं। नहीं, बड़ी खुशी की बात है। ये हॉस्पिटल जो जयपुर और सीकर के बीच में सबसे बड़ा हॉस्पिटल ये श्रवण जी खोल रहे हैं और ये बाबा गोविंदास जी गुरु महाराज ये अपनी शक्ति के अनुसार ये हॉस्पिटल चलेगा। और जयपुर और सीकर जाते हैं हम, 2000 रुपये गाड़ी का किराया लगता है, तो यहाँ वो भी फैसिलिटी नहीं मिलती है। और जितने भी 2 लोग जाते हैं, 5 लोग जाते हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। और गांव में इन्होंने पैसा वेस्टेज किया है, बढ़िया सुविधा दी है। और हमने तो कोरोना में भी ये 1 साल तक मैंने सेवा दी है, निःशुल्क सेवा दी है, कोई पैसा नहीं लिया है। इसमें श्रवण जी का भी योगदान था, चाय का था, पानी का था। तो प्रभु जी आप पीछे मत हटो, मैं आपके सपोर्ट में हूँ। तो उस टाइम पे इन्होंने विचार किया था 1-2 साल पहले ही। नमस्कार सर, देखिए आज शेखावाटी ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वास्तव में बहुत ही भयंकर समस्या थी। मेडिकल अगर कोई महकमे की बात करें, यहाँ से चोमू जयपुर और इधर से सीकर, तो आज 100 किलोमीटर के एरिए में अगर किसी के हार्ट अटैक की समस्या आती है और रात के 12-1 बजे अगर किसी भी पेशेंट की दिक्कत होती है, तो आसपास में सबसे बड़ी समस्या है कि उस पेशेंट को इमीडिएटली कोई इस प्रकार का इलाज का अभाव था। और मेरे स्वयं के गांव भोरडोंगाबास की मैं बात बताऊं, 4 से 5 पेशेंट ऐसे रहे जिनको इमीडिएट मतलब इलाज के अभाव में मृत्यु ग्रास में जाना पड़ा। तो मैं कहता हूँ ये वरदान साबित होगा सर। ये बहुत ही अच्छा इनका निर्णय है। और गोविंदास जी महाराज है, वो वास्तव में एक प्रतिष्ठित संत की श्रेणी में आते थे। और आज हम बता रहे हैं कि 100 साल पुराने हमारे कई गांव ढाणियों में जो बुजुर्ग बैठे रहते हैं, वो बातें करते हैं कि ऐसे संत वास्तव में बिरले ही होते हैं। और आज उनके नाम से ये कार्य हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ये बखूबी बहुत बड़ा निर्णय है इनका, और ये बहुत बड़ी सोच, दूरदर्शी सोच है। इसके लिए बहुत धन्यवाद है ऑनर श्रवण जी भाई साहब को कि इतनी बड़ी सोच के साथ में कार्य कर रहे हैं।